नहीं, ये आर्यन विलेज के बारे में नेट पे देखा था, या यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। वो सच बात है? सच बात है ना, ये ऐसे बात नहीं है। तो ये वो मेन गांव है। आगे 2 गांव मुझे और मिलेंगे जहां पर वो सभी लेडीज़ वगैरह प्रेग्नेंट होने के लिए आती थी, और कैमरा हाइड था तो कुछ कन्वर्टेशन है, आपको वॉल्यूम कम सुनाई देगी। ये सब जितनी भी लेडीज़ आ रही है सब इसी गांव की हैं, आर्यन विलेज के। देख सकते हो ये सब लड़के लड़कियां सब यहीं के ही हैं। जिस जगह पे अभी मैं हूँ ये पाकिस्तान का एक विलेज है, और पीछे जितना भी आप देख रहे हो ये सारे का सारा पाकिस्तान है। कल हमने इसी जगह के ऊपर अपना जो व्लॉग है ये बंद करा था पाकिस्तान का विलेज देखने के बाद। 1947 के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग रहते थे, और उसके बाद 1971 जंग होती है, देन जाकर ये पाकिस्तान का विलेज है इंडिया का हो जाता है। सो इसका फुल व्लॉग आप मेरे कल के व्लॉग में जाकर देख सकते हो। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से थोड़ी दूर कारगिल के अंदर गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पर गुरु नानक देव जी आए हुए हैं। और उसके बाद चलेंगे एक ऐसे विलेज के अंदर जहाँ पर कहा जाता है कि फॉरेन से लड़कियाँ प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। मतलब आर्यन विलेज के अंदर मुझे नहीं पता कि ये वीडियो सही रहेगी या गलत रहेगी, बट उस विलेज में जाकर मैं आपको माहौल शौल दिखाऊंगा मैं कौन कौन से गाँव से वहाँ से लड़कियाँ आती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जो आप अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हो। वो चीज़ें मैं कवर नहीं करूंगा उस गांव के अंदर जाकर जो आप अपने परिवार में बैठ के नहीं देख सकते। तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा अच्छा ये नहीं लगता है ना, ऐसे थोड़ा सा बुरा लगता है। हर घर के अंदर बहन है, हर घर के अंदर भाई है, हर घर के अंदर एक माँ बैठी है। सो कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी रखनी पड़ती हैं प्राइवेसी के लिए। सो बट बहुत मस्त व्लॉग होने वाला है। आपको 28 मिनट इस व्लॉग को देने होंगे तभी आप मज़ा ले पाओगे इस व्लॉग का, क्योंकि अकेला सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी चीज़ों को मन में बहुत सवाल जवाब आते हैं। सो इस व्लॉग में मैंने कुछ चीज़ें का जवाब देने की कोशिश करी है, कुछ सवालों का जवाब, पर थोड़ा सा बोर जरूर करता हूँ मैं मानता हूँ मेरे थोड़े से व्लॉग बोरिंग होते हैं, बट यार इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। सो फैमिली में बैठ के देखने का मज़ा ही अलग है। सो ज़रूर देखना जी। वो बम फटा भाई, वहाँ पर बम फटा अभी मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर बम फटा अभी बिल्कुल पाकिस्तान विलेज के पास। ये देखो यहाँ पर बम फटा अभी, बम। ये जितनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर एलओसी है, अभी बम गिरा यहाँ पर। चलते हैं भाई फटाफट से यहाँ से, खतरे से खाली नहीं है ये जगह, क्योंकि बिल्कुल साथ में पाकिस्तान है। और मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया वहाँ पर एलओसी के पास, बिल्कुल वो ऊपर एलओसी है अपनी। अब मुझे खुद को डर लग रहा है यहाँ पर। चलो चलो चलते हैं। यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, सायरन कुछ इस टाइप के। ये नहीं पता इसकी ये कौन सा सिग्नल है इनका सायरन बजाने का। और मेरे साथ जो लड़के आए थे, मतलब वो मेरे साथ वहाँ पर आए थे इस विलेज को देखने के लिए, वो दोनों के दोनों चले गए। मतलब डर गए, इतने डर गए, वो पहले ही भाग गए और मैं यहाँ पर अकेला रह गया। अरे चलो चलो चलते नीचे फटाफट से। रास्ता बस इसमें सिर्फ इतना सा रास्ता है ओनली। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी आंख इधर उधर हुई तो आप नियर अबाउट 2000 फुट नीचे चले जाओगे। अब सोचकर देखो, जहाँ तो आपको अपने ब्रेक के ऊपर पैर रखना होगा, क्लच के ऊपर पैर रखना होगा, और माइंड बिल्कुल, आइज़ बिल्कुल आपको रोड के ऊपर रखनी पड़ेगी, तभी आप अपना ये सफ़र तय कर सकते हो। वैसे मैं ये 15 किलोमीटर का सफ़र है, ऐसा ही मेरा होने वाला है जो मैं रिस्क लेकर आया हूँ। ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं ना, ये सिर्फ ओनली 1 किलोमीटर तक ही है यहाँ से। अब जो पाकिस्तान विलेज पीछे देख कर आए हैं हम, वहाँ से ये सिर्फ ओनली इतना ही है। जो मैंने कल के व्लॉग में दिखाई थी, व्लॉग कम से कम 35-40 मिनट का बन गया, इसलिए मैंने वहीं पर बंद कर दिया उसको। सो आप जाकर देख सकते हो। सीरीज़ अपनी कंटिन्यू चल रही है, अभी कंटिन्यू चलती रहेगी, और ऐसे चलते चलते मुझे वो एलओसी पॉइंट है, मेन पॉइंट वो भी है। जितने भी लोग वहाँ आ रहे हैं ना, सब वैसी पॉइंट से वापस आ रहे हैं। ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। जितने भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बड़ी गाड़ियों वाले हैं, बाइकर हैं, वो सब यहीं से वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से खड़कर टोटली है जो हमें पाकिस्तान की एलओसी दिखती है और पाकिस्तान के लोग चलते दिखाई देते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान की मस्जिद है, बिल्कुल वहाँ पर ही पाकिस्तान का वो गांव है। टोटली यहाँ से खड़कर वो सब कुछ दिखता है। तो आप मेरे कल के व्लॉग में भी जाकर देख सकते हो, बिल्कुल पास में से। अगर आपने लोगों को चलता हुआ देखना है ना पाकिस्तान के, तो कल का व्लॉग पे क्लिक कर देना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। ये है कारगिल की एक मेन मार्केट, बट आज कारगिल के लोगों के द्वारा कारगिल के अंदर स्ट्राइक करी गई है काफ़ी बड़े लेवल की।
बट टूरिज़्म को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, टूरिज़्म वाले आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। बट जगह जगह के ऊपर बैरिकेडिंग, जगह जगह के ऊपर पुलिस, जगह जगह के ऊपर धरने लगे हुए हैं और ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा ज़रूर हो रही है, पर टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकने में ज़रूर प्रॉब्लम है, बट ये ऐसा नहीं है कि हमें रोक देंगे, हमें जाने नहीं देंगे। यहाँ लिखा हुआ है गुरुद्वारा गुरु नानक चरण कमल साहिब। गुरु नानक चरण कमल साहिब गुरुद्वारा साहिब का दर्शन मेला करने के बाद बाहर आ चुके हैं। सो वहाँ पर एक चीज़ का दुख लगा, जितना भी वो एरिया है डिफेंस एरिया है, तो वहाँ पर जितना भी एरिया है वो मिलिट्री के अंडर आता है, तो सब फौज के अंदर वो एरिया हमें देखने को मिलता है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई जा रहा है तो दर्शन मेला कर वापस आ सकता है। सेंकड़ीज गुरु नानक देव जी जब तिब्बत से होते हुए 1518 में तीसरी उदासी टाइम इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर आए थे, और तब यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं रहा करते थे, सिर्फ ओनली सभी साइड में पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। और तब वहाँ पर जब गुरु जी को अंधेरा हो गया था, तब एक पहाड़ी के ऊपर उनको एक दिया जलता दिखता है। जब वो दिया जलता देखते हैं गुरु नानक देव जी, तब वो उस दिए के मतलब उस रोशनी की तरफ चलते हैं और उस घर में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक इंसान मिलता है जो बहुत ज़्यादा दुखी और जो बहुत ज़्यादा परेशान था, हद से ज़्यादा दुखी था। और गुरु नानक देव जी ने उसकी परेशानियों को समझा, उसकी परेशानियों को देखा, और 3 दिन तक वो वहाँ पर रहे। 3 दिन वहाँ पर रहने पर गुरु नानक देव जी ने जितनी भी उसकी परेशानियाँ थी, मतलब दुख दर्द थे, वो सब उसके दूर कर दिए। और उसके बाद वो बंदा गुरु नानक देव जी का एक पक्का भक्त बन जाता है। और उसके बाद जिस घर के अंदर वो दिया जल रहा था, जहाँ पर वो बैठे थे, तो वो घर है जो गुरु नानक देव जी के नाम कर देता है। मतलब इसीलिए उस गुरुद्वारे का नाम है गुरु नानक चरण कमल साहिब। एक छोटा सा इतिहास है, छोटा सा गुरुद्वारा बना हुआ है जो मिलिट्री के अंडर काम करता है। अगर आप कारगिल साइड आ रहे हो, लेह लद्दाख साइड आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप उस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन मेला जरूर करके जाना। और उसके बाद आगे जो हमें गुरुद्वारा साहिब मिलता है गुरु नानक देव जी का, वो मिलता है पत्थर साहिब, और उसके बाद मिलता है दातन साहिब लेह में जाकर। तो ये 3 जगह के ऊपर गुरु नानक देव जी खुद आए हैं। वहाँ पर उन्होंने 3 दिन 4-4 5-5 दिन अपनी तीसरी उदासी टाइम रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको दर्शन मेला कर अच्छा लगा होगा। अभी हम पहुँच चुके हैं इन खूबसूरत वादियों में। यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला हूँ, और ना कोई आसपास में कोई बंदा है, ना बंदे की कोई जात है, ना गाड़ी, ना पशु, कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ मैं अकेला हूँ। और ये वादियाँ देखो, और डर भी लग रहा है मुझे। और डर इसलिए लग रहा है कि कोई जानवर वगैरह ना आ जाए, कोई कुछ हो ना जाए। मतलब मैं अकेला हूँ तो डर तो मन में होता ही होता है। सो चलते हैं। यहाँ पर मुझे कम से कम 10-15 मिनट हो गए बैठे हुए। मैंने पानी वगैरह पिया, रेस्ट वगैरह करी। अब यहाँ चलने का टाइम है। ऐसा ना हो कि डर की वजह से हार्ट बीट और बढ़ जाए, और ऊपर से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो है ही है। चलो जी चलते हैं। यहाँ से प्रेग्नेंट लेडी वाली विलेज साइड, वो यहाँ से सिर्फ ओनली 60 किलोमीटर रह चुका है। और क्यों वहाँ पर यूरोप की लड़कियाँ प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं, ये चीज़ें वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे। व्यू देखो भाई साहब, व्यू कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। और आज में भी बहुत सारे लोग जॉब के ऊपर गए होंगे, बहुत सारे लोग घर के अंदर फ्री बैठे होंगे। कुछ के पास पैसे होंगे, बट कुछ के पास पैसे नहीं होंगे। उनका मन करता होगा ऐसे व्यू देखने के लिए, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों में आने के लिए। सो ये तो मन बनाकर निकलना ही पड़ता है, रिस्क लेकर निकलना ही पड़ता है। मैं आपको अकेला चल रहा हूँ इस जगह के ऊपर, सोच कर देखो मेरा दिल कितना बड़ा होगा। डर तो सबको ही लगता है, ज़िंदगी सबको प्यारी है भाई। अगर ज़िंदगी किसी को प्यारी ना हो तो सभी मर जाएं, बात सही है ना। सो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ज़िंदगी में, बाहर निकल कर ही वो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। सो अभी ये रास्ता भी लेह को जाता है, तो यहाँ से लेह नियर अबाउट 220 किलोमीटर आप ले भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें एक फ़ायदा हो जाता है, अगर आप ये वाला रूट पकड़ते हो, मोस्टली जितने भी लोग हैं वो सब श्रीनगर लेह हाईवे पकड़ते हैं। बट मैंने आर्यन वैली वाला रोड इसलिए पकड़ा क्योंकि मुझे वो गरबार, वो सिकंदर की फोर्स, जो सिकंदर की फ़ौज है, उसको देखना था। और साथ में लेने थे अकेले ने इस व्यू के नज़ारे, क्योंकि पिछली बार जो पिछले व्लॉग्स थे ना, उसमें हॉर्न गाड़ियों के पै 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 ऐसे बज रहे थे। सो काफ़ी मैं इरिटेट हो गया था। अब मैं अकेला यहाँ पर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। घर बार है वो दूर है, थोड़े से हट कर है रोड से, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। रास्ता देखो कितना यार मस्त है। इन मुर्दा पहाड़ों के अंदर रास्ता गोल 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 ऐसे, पता ही नहीं कितने चक्कर लगाकर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। इन मुर्दा पहाड़ों से रास्ता ठीक है, नॉर्मल है, इतना मतलब अच्छा रास्ता भी नहीं, इतना बुरा रास्ता भी नहीं है। इस टाइप की यहाँ पर सड़क है, पर मोड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे 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 घूम घूम कर ऐसे 7-7 पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है, तो सिर चकराने लग जाता है। तो एक बार तो सिर चकरने आने लग गया था, तो मैं रुका, पानी पूनी पिया, देन मैं फिर चला। सो ये वाला सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर आ चुका हूँ। नियर अबाउट 15-16 हज़ार हाइट के ऊपर आसपास में मैं अभी चल रहा हूँ। और पहाड़ देख लो आप मेरे सामने ही है, कैसे पहाड़ है यहाँ।
खेती बाड़ी करने का तरीका इनका पहाड़ों के बिल्कुल बीच में, सिर्फ इतनी सी ज़मीन है जहाँ पर ये खेती बाड़ी करते हैं और इतने सी ये घर हैं और इसी खेती बाड़ी के ज़रिए ये पशुपालन पालते हैं अपना और अपना घर का गुजारा चलाते हैं। वाह यार, अमेजिंग है। मतलब अगर हम लोगों को यहाँ पर छोड़ा जाए तो मे भी बहुत टफ है सर्वाइव करना इस जगह के ऊपर। फाइनली उस गांव के अंदर पहुंच चुका हूं, वहां पर वो बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर बस लगी जिसकी वजह से मैं उस बोर्ड की मतलब अच्छे से वीडियोग्राफी नहीं बना पाया। मैं वहां पर जाकर बनानी थी, बट मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो मैं ऐड कर दूंगा, वो देख सकते हो। तो ये वो मेन गाँव है। आगे 2 गाँव मुझे और मिलेंगे जहाँ पर वो सभी लेडीज़ वगैरह प्रेगनेंट होने के लिए आती थी और कैमरा हाइड था, तो कुछ कन्वर्टेशन है, आपको वॉल्यूम कम सुनाई देगी इसके अंदर कैमरे में, क्योंकि मैंने उतार दिया था तो ओनली कैमरे ने अपनी वॉल्यूम उठाई है। सो अंकल से मेरी बात हुई है 5 मिनट, उन्होंने सारी बात बताई है मुझे कि एक्चुअल में आर्यन विजुअल्स कहाँ से शुरू होता है, क्या इसका सिस्टम था, कैसे कैसे यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी आती हैं, कितने सालों से ये बंद है, कैसे ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर हो गया यूट्यूब के ऊपर और लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया। तो कल्चर बहुत अच्छा है। सो वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट कंटिन्यू इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ आप वो देखें, देन फिर मिलते हैं आप इसी रोड के ऊपर। आपका गांव इतना मशहूर क्यों कर रखा है लोगों ने? मशहूर है ना सर हमारा गाँव। अब देखो, अभी देखो आप चलते चलते बन के थक गया और पता नहीं था जहाँ नहीं गाँव का क्या क्या है। नहीं, ये आर्यन विलेज के बारे में नेट पे देखा था, जहाँ यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, वो सच बात है? सच बात है ना, ये ऐसे बात नहीं है कि अभी देखो गाँव में कोई आदमी भी नहीं मिलेगा। क्यों? सीजन है हमारा काम, अभी सीजन सीजन। हाँ, ये कोबनी का सीजन नहीं होता, कोबनी जी। कोबनी अभी गिला है, इस उतरना है, सूखना है, गिरी निकलना है, तेल निकलना वाला गिरी निकलना है पूरा। मतलब गांव में कोई भी नहीं होगा अभी गांव में है, मगर आगे पीछे कम में लगा हुआ है। तो हमारा ये जो अभी जो हमारा गांव का जो यूट्यूब में बनाया हुआ है, वो चीज़ गांव में आकर बंदे आकर गांव में 4-5 दिन बैठ के बातचीत करके फिर हमारा गांव में जो होता ना अपना गांव में सिस्टम प्रचार जो है, जो अपना गांव में जो अपना गांव का रिवाज है वो करेगा। फिर हमारा गांव का ड्रेस जो खाना पीना सेन बेन अलग कल्चर आपका पहना अलग अलग से मिलेगा, अलग अलग। गरखून, दर्शी, ब्यामा, जी। 3 गाँवों से किसी का भाषा भी नहीं मिलेगा। हम 3 गाँवों का भाषा मिलेगा, नहीं तो कारगिल वाला भी इधर का है, ले वाला भी है, बहुत गाँव है इधर इसमें लद्दाख खत्ते में। तो हम सबका भाषा किसी से नहीं मिलता। नहीं, जो वो कहते हैं ना कि यूरोप से लड़कियां आती है प्रेग्नेंट होने के लिए इसी गांव के अंदर, वो बात क्या? वो बात भी है ना, ऐसे सच है वो बात? सच में सच। अभी भी आती हैं? अभी तक कहाँ, अभी पहले जमाना में ऐसा होता था। मतलब मैंने ये आपका गाँव हाँ, इसी में आती थी? इसी में आते गरखून। आगे रह गया ना, आगे भी है, ये भी है गाँव, इसी में भी। मेन ये गाँव है, एक आगे गरखून, एक दा गाँव में, बस 3 गाँव है, इन 3 गाँव में लड़कियां आती थी। बातचीत करने में वो कर रहे 3 गाँव। इसके अलावा और कहीं नहीं? इसके अलावा में कुछ भी नहीं है, ना हमारा भाषा नहीं मिलेगा, ना हमारा सेंट मिलेगा, ना हमारा ड्रेस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी वो पता है क्या है, तो अभी बाहर की लड़के के अंदर ना लोगों के मन में, मैं पीछे था कारगिल में, वहाँ यूपी के लड़के मिले, पंजाब के मिले, हरियाणा के। मुझे बोले कहाँ जा रहा है? मैंने बोला कि मैं तो ऐसे आर्यन भी जा रहा हूँ। अरे वहाँ तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं कहा यार मुझे पता है आती है, बट वो तुम्हारे साथ थोड़ी प्रेग्नेंट होंगी, वो तो अपनी कास्ट में जाना उन्होंने। अपना कुछ में होगा। हाँ। अरे फिर हम नहीं जा रहे, वो वहीं से वापस चले गए। मैं कहा यार कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। ये होता है, ये है बात है। पर अभी मतलब कितने टाइम से ये चीज बंद हो चुकी है? पीछे से सर बहुत साल हो गए, बहुत सालों से बंद है अभी मान तक। नहीं आता। तो मतलब ये पहले से फेमस, अब फेमस ज्यादा हो गया। फेमस ज्यादा हो गया। अभी आज जो ना हमारा जो गांव में आते हैं, हमारा जो ये हमारा लोसर नहीं होता, लोसर बोलते हैं हर साल अपना चेंज कल्चर फर्स्ट अपना फर्स्ट जब क्या होता है जो 1 जनवरी में अपना जो चेंज होता है ना साल, इस टाइम हमारा 3, 4, 5 लोसर मानते हैं, मतलब फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल मानते हैं। फिर इस फेस्टिवल में जो हमारा अपना घर में हर घर में जाता है, हम जो बुजुर्ग आदमी को सम्मान करने के लिए ठीक है, चूल्हे उनको कर रिस्पेक्ट देने के लिए। रिस्पेक्ट देने के लिए। Respect फिर देने। हमारा 3 दिन 4 दिन हमारे गाँव में डांस चलेगा भी, बंदे लड़कियां हम लोग सब लोग आके बाहर से भी, जो अपना जो दिल्ली में पड़ता है, जम्मू में है, सब जितने भी जहाँ से जितना भी गए हैं, हम जहाँ से गए वो जाएंगे। सब इसी वक्त पहुंचे। तो हमारे गाँव में एक मंठना बोलते हैं, एक झोला, एक
लोसार 3 दिन मनाते अगर किसी टूरिस्ट ने ज्वाइन करना हो बस मतलब एक कल्चर को देखने के लिए आ सकता है। वेलकम। नहीं भाई मोस्टली तो ज्यादा लोग सोच दूसरी लेकर आते हैं ना, वो सोच नहीं टेढ़ी सोच लेकर आते हैं। तो फिर आता है हमारा लोसार में भी आता है अपना जो बाइक वाला लोग आते हैं। बाइक वाला तो क्या कर रहा है, इसमें ठंड होता है जी जी ज्यादा। घड़ी में आके 4-5 दिन ये गेस्ट रूम भी है, होम स्टे भी है, इधर रुक कर कुछ रुक कर पूरे यूट्यूब बना कर चल जाए। ठीक है, मतलब वो बोल देते हैं अभी तो बंद है, आप बता देते हैं अभी बंद है, पहले जब कुछ हुआ करता था। हाँ पहले करता था। मतलब कब से बंद होगा, 2000 से 1900 से या 50 साल से? ये 20 साल हो गया होगा। 20 साल से 20 साल से मतलब 2005 से ये सब कुछ बंद हो गया। बंद हुआ। अभी तो बदल होते होते जा रहे हैं। अभी कोई अपना जो बच्चे नहीं तो हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग ये बोल रहा था इतना लड़की नहीं रखता, उससे मैं यहाँ बंद के बैठता था। फिर ये जो इसको क्या बोलते हैं दाढ़ी दाढ़ी को दाढ़ी दाढ़ी जो इतना निकल के बैठता था बूढ़े बूढ़े, वो मतलब पुराने कल्चर के थे, वो सब फॉलो करते हैं। अभी फॉलो करके देखो चेंज हो रहे हैं, चेंज हो गए। ये देखो नहीं आप उसी कल्चर से? हाँ हाँ सब ये है ना। मतलब वो सिकंदर की जो फौज थी का वही रुके था ना यहाँ पर? हाँ 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 आप आगे उनके वंश हैं? हाँ बच्चे हैं। ठीक है, चलो मुझे दर्शन हो गया ओके आपके। सर। चलो जी चलते हैं यहाँ से। देख लिया वो विलेज जो सबसे ज़्यादा फेमस है और जहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। और ये रहा अपना बाइक, ये खड़ी अपनी रौनक। और पुल के ऊपर पता नहीं इतना रश क्यों हो रखा है। यहाँ से अपना जो रास्ता है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। सो होप सो फटाफट से हम पहुँच ही जाएंगे। चलो जी शुरू करते हैं। 2 घंटे 2 मिनट दिखा रहा है और नियर अबाउट पहुँचेंगे हम 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर। ये सब जितनी भी लेडीज़ आ रही है सब इसी गांव की हैं, आर्यन विलेज की। देख सकते हो ये सब लड़के लड़कियां सब यहीं के ही हैं। चलो जी देख लिया वो विलेज भी आज, और अंकल ने बातचीत भी पूरी बता दी मेरे को। शायद आपने सुनी ली होगी कन्वर्सेशन। और ये लड़के लड़कियां भी देख लो भाई, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार। मतलब लड़के लड़कियां सब, शायद इसीलिए बाकी यूरोप की लड़कियां जो यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए आती है, सीधी सी जो बात है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या कुछ है। तो मेरा मेन मकसद था सब कुछ वही दिखाना। ऐसा नहीं था कि इस चीज़ के मज़े लेना और वो उनसे ये करना वो करना। मेरा मेन मकसद था यहाँ की रियलिटी को दिखाना, यहाँ के सच को दिखाना कि एक्चुअल में वो चीज़ थी कैसी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, मराठी है, चाहे किसी से भी है, कहीं भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो मेनली उन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन ही स्प्रेड करी हुई है हर जगह के ऊपर। तो मैंने ये चीज़ इसलिए दिखाई कि कुछ सच पता चले। 1-2 चीज़ें और भी हैं, बातें जो मैं आपको जब इस वीडियो का एंड करेंगे ना, व्लॉग का एंड करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, शायद जिनको सुनकर आप कभी भी यहाँ पर आने का आपका मन ही नहीं करेगा। आप दूर से आप कहोगे छोड़ यार मुझे नहीं आना वहाँ पर पनेडल लेडी वाले गाँव के अंदर, मुझे यहीं रहना है। तो आगे जो गांव आएगा वो भी इसी कल्चर का है, इससे आगे जो गांव आएगा वो भी इसी कल्चर का है। मतलब कंटिन्यू ये गांव है। रास्ता किस टाइप का बना रखा है, पूरा पहाड़ों काट काट कर रास्ता बनाया है। मतलब अगर मैं ऐसे बाइक को मोड़ कट करता हूँ तो वो पत्थर की जो नुक्कर वगैरह लगी है बहुत ज़्यादा तीखी है, वो टच कर जाती है मेरे कंधे को या फिर मेरे इस स्टीयरिंग को। सो मुझे मिडल में रखना पड़ता है। और ये देखो भाई, ये देखो क्या हो रखा है। तो ऐसे वाले रास्ते क्लियर कर कर फिर हम आप लोगों को दुनिया दिखा पाते हैं। सो एक सब्सक्राइब मेरे इस एफर्ट के लिए या फिर मेरी इस कहते हैं जर्नी के लिए ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारी फैमिली है वो हो चुकी है 3450 की, और मुझे इस फैमिली को करोड़ों तक लेके जाना है, करोड़ों लोगों तक लेके जाना है। और हर एक घर के अंदर मैं चाहता हूँ एक नया क्रिएटर हो। मतलब हर एक बंदा यूट्यूब के ऊपर काम करे, इंस्टाग्राम पे काम करे, कि वो घर पे बैठा फ्री पैसा कमा सके। क्योंकि यूट्यूब हमें पैसा देते हैं ये सबको पता है, फेसबुक हमें पैसा देती है ये सबको पता है, इंस्टाग्राम पे हमें प्रमोशंस मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हमें फॉरेन तक बुला लेती है। इसीलिए हर घर का एक ना एक बंदा जरूर क्रिएटर बने। मैं आपको फ्री गाइडेंस दूंगा, फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री नॉलेज यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, सब कुछ की। बस आपको मुझे फॉलो किया होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी।
पटाखे चला रहा है, आई लग जाएगा यार। चलो बाय। ये गलत पटाखे चला रहा है ना, इसको फोड़ो, इसके पटाखे फोड़ दो सारे। अरे नहीं, पटाखे चला रहा है वो। ये विलेज है गरकोनी, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। यहाँ पर भी गेस्ट हाउस वगैरह बहुत अच्छे से बने हुए हैं, और साथ में आप इस ब्रिज का मज़ा ले सकते हो। इस ब्रिज से चलकर आप दूसरी साइड जा सकते हो और वहाँ से इस साइड आ सकते हो, जिसे सिंधु घाट बोला जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिंधु घाट। सो मुझे लगता है काफ़ी टूरिस्ट है उस साइड गए भी हुए हैं। सो आप भी जाकर इस चीज़ का मज़ा ले सकते हो। बट मुझे पहुँचना है बहुत दूर, इसलिए मैं चलता जा रहा हूँ आगे की आगे। ये आ चुका है दा विलेज, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो दा विलेज के अंदर। लो भाई, रास्ते में होगी लैंडस्लाइडिंग, तो भाई साथ साथ मशीन लेकर आ गया यहाँ पर, तो अभी इसने शुरू कर दिया अपना काम। सो मैं भी निकल जाता हूँ, ये भाई भी वहाँ से निकल आया, मैं भी निकल ही जाता हूँ। रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, मुझे भी आने दे, आगे ना कुछ ऐसा मिले। ओ उस साइड नदी कितनी देखो, शुक्र है। बस ऐसे रास्तों की वजह से सोलो ड्राइव करने का मन नहीं करता। यहाँ पर पानी है, और पीछे भाई बता रहे थे कि ये वाला पानी प्रॉपर इस सड़क के ऊपर आ गया था। जितनी भी गाड़ियाँ थी एक अंदाजे के साथ यहाँ से क्रॉस कर रही थी। आगे भी ऐसा माहौल कहीं ना कहीं किसी जगह के ऊपर देखने को मिल सकता है। और भाई ने तो अपनी गाड़ी मार ली यू टर्न, और बाइक का नंबर है HR 49A। और मुझे पूछना पड़ेगा किसी ना किसी से कि भाई मैं यू टर्न मारूँ, यहाँ पर रहन बसेरा करूँ अपना, या मुझे आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये पानी बिल्कुल सड़क के किनारे के ऊपर आ जाता है। सो अकेले का बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई परेशानी नहीं है। बस अकेले में ये एक डर बैठ जाता है मन के अंदर। मैं पूछता हूँ वो भाई आगे। हाय, के हालात देख लो कैसे हैं। ऐसे वाला रास्ता है, ऊबड़ खूबड़ और बड़े बड़े पत्थर, जिसे हम ऑफ रोडिंग बोलते हैं। ये है लद्दाख की ऑफ रोडिंग। ये आपकी है? तो ये चारा लेके जा रहे हो भैंसों के लिए? ये गाय के लिए। गाय के लिए? हाँ, कहाँ से लेकर आए? ये यहाँ से लाए। इस इतने जंगल से? डर नहीं लगता? किस टाइप से यहाँ पर गुजारा करते हैं सभी लोग जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं? अभी इतने बड़े पत्थर पहाड़ हैं, तो गुजारा कैसे होता है? खाने पीने का, पैसे का, गवर्नमेंट का कैसे, क्या सिस्टम है यहाँ? क्या सिस्टम है? बस खेती बाड़ी का बस। खेती बाड़ी में क्या कुछ होता है यहाँ? ये गेहूँ होता है, क्या गेहूँ होता है। हाँ, कनक भी, गेहूँ हो जाता है, गेहूं चावल बस। भी हो जाता है? चावल नहीं होता है, चावल सिर्फ ओनली गेहूँ? गेहूँ बस only। तो उसको सेल भी करते हैं या अपने खाने के लिए नहीं, होता है? अपने के लिए बस, अपने के लिए सिर्फ, ज़्यादा नहीं हो रहा है अपना, क्या बस गुजरा के लिए बस। तो फिर मतलब बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं कोई चीज़ लेने जाना है, मेडिकल फैसिलिटी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है फिर? वो तो आता है, कोई तो नौकरी होता है, कोई तो ज़मींदारी काम करता है, कोई बस कहीं कहीं जाता है, लाता है ना। मतलब कोई दिहाड़ी रप्पा जैसे 500-600 पे दिन पे? बस इतना होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और तो मजदूर का तो बस कम से कम रुपया 700 रुपये मजदूरी मिलता है। मजदूर में तो मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पर सारे मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी तय करते हैं ज़्यादातर। तो 700 रुपये एक दिन का तो उससे खर्चा पानी निकल जाता है। पानी निकल तो जैसे ये दीदी नहीं आ रहे, ये भी नीचे से ऐसे ही? ये भी लेता है बस वहीं से। तो ये इस गांव से हैं? ये आप- गाँव से, हम इधर गाँव। आप इधर गांव से? ठीक है। व्यवसा, वालेकुम सलाम। ये कितना भारी होगा? व्यवसा, कितना क्या कितना किलो वेट का? होगा इस पे? ये इसका क्विंटल का कम से कम अब ये दोनों 2500 2500 का है। क्विंटल वेट? 2500 क्विंटल का। 25 नहीं, 25 किलो का ही?
इसमें तो 25 किलो से ज़्यादा होगा ना। एक 100 केजी का 2500 100 kg का 2500 मिलता है। मिलता है। ठीक, एक बंडल का 2500 रुपये मिलता है हाँ। गेहूं का। गेहूं का नहीं, इसी को, ये घास को, गेहूं का तो अच्छा, ये बेचता नहीं घास ना। है, ये जंगल घास से है। काट के लेके जाते हो आप, इसको सेल करते हो? सेल नहीं करता है, मैं अपना बकरी के लिए, गाय के लिए बस। तो कोई और भी आपसे लेता होगा? कोई लेने वाला लेता है, तो उसको आप जिसके पास ज्यादा होता है उसको तो तो वो 2500 रुपये में आप दे देते हो उसको? 2500 का क्विंटल देता है। तो मतलब जैसे ये लड़कियां जा रही थी अभी, हाँ। तो ये या तो अपने भैंसों के लिए होगा या सेल करने के लिए होगा ना? नहीं, सेल करने के लिए, अपना गाय के लिए बस। ठीक है, अच्छा। चलो सही है जी। फिर तो मतलब टाइम पास हो जाता है अपना खुद का। बड़े सपने नहीं है, सही है। बड़े सपने नहीं है ना, बड़ी गाड़ियों के बड़े वो तो वो अपना नहीं गाड़ी है। होगा तो आपने सबसे चलना तो ठीक है ना। हाँ वो तो है जी। बढ़िया है वो तो। चलो सही। शुक्रिया जी। जाएगा। मुझे ना पहुंचना है जी, अंधेरा होने से पहले पहले पहुंचना है, तो वो चीज़ है। ठीक है, थैंक यू जी। क्या गांव का कौन सा नेम है आपके? यहाँ हमारे चौकमसपंग बोलता है। मस्तंग, चौकमसपंग, चक मस्तंग, चौकमसपंग हमारा गाँव का नाम। चक मस्पंग। इसके बाद है पुकार से, कुकार से, इसके बाद चूलीचंद, चूलीचंद। इसके और फिर बाद- वो ले श्रीनगर हाईवे कहाँ कब तक आएगा? वो तो खारल में, वो यहाँ से खारल चौक पर है ये हवाई 35 किलोमीटर? वहाँ जाने का। हाँ 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो वहाँ नीचे से इधर तक 35 है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर सिर्फ। ठीक है हाँ, जी, 10 किलोमीटर। चलो शुक्रिया जी, यहाँ से। अच्छा। धन्यवाद आपसे, अच्छा। अच्छा लगा मिलके। अच्छा। पकड़ ली भाई ने। भाई बकरी पकड़ के ले गया वहां से, अब पता नहीं क्या करेगा उसका। ये डर रही है सब, इसका चार तो नहीं बनाएगा। ज़्यादा तेज है ना बकरी। भाई सॉरी टू से, वाह कितनी क्यूट बच्चे है। हाय, कितने क्यूट बच्चे हैं भाई यहाँ, कितने ज़्यादा क्यूट हैं। 7 बज चुके थे शाम की, जिसकी वजह से मेरे मोबाइल के जो कैमरा वगैरह हैं वो बंद हो चुके थे क्योंकि बैटरी उनकी लो हो गई थी। सो मैं जहाँ जगह पे रुका हूँ वहाँ से जो ले रह चुका है 145 किलोमीटर रह चुका है। और सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आप मेरा व्लॉग अपनी फैमिली में बैठ कर आराम से देख सकते हो। और इसके अलावा जो हमारी लेह की दूरी रह चुकी है वो रह चुकी है 145 किलोमीटर, मतलब 145 किलोमीटर रह चुकी है। और उसके बाद हम चलेंगे हानले, दुनिया के टॉप के ऊपर, चाहे वो खारदुंगला है, चाहे वो चंगला पास है, या फिर वो अमिंगला पास है। अकेले के लिए सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है, बट आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेली 8 बजे आकर, चाहे आप अकेले देखो चाहे आप फैमिली के साथ देखो, अच्छे से हमारे इस ब्लॉग को देख सकते हो। आर्यन विलेज की बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो मैंने कवर नहीं करी, जस्ट वही कवर करिए जो आप अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हो।